समाजवादी पार्टी में आप किस पद पर हैं, पहले तो ये बताइए। और कभी आपके बयान वायरल हो रहा है, किस चीज़ को लेकर आपने जो बयान दिया था कथावाचक वाले में? मैं समाजवादी पार्टी में सदस्य प्रदेश कार्य समिति हूँ, जसवंत नगर विधानसभा का प्रभारी भी हूँ और मैं 2012 और 17 भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैं चुनाव भी लड़ा हूँ विधानसभा का। जो एक कथावाचक कांड हुआ है इटावा में, इसी को लेकर मैंने व्यक्तिगत अपने विचार रखे, जो सोशल मीडिया बहुत वायरल भी हुए, देखा मैं टेलीविजन पर। लेकिन मैंने जो कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि एक घटना हुई, किसी ब्राह्मण पक्ष के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले लोगों ने अपनी जाति छुपाई, अपना जो भी मुख्य उनकी जाति है वो छुपा के वहाँ भागवत की किसी की भावनाएं आहत हुई। अगर उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो उनको कानून का सहारा लेना चाहिए, भारतीय संविधान में उसका प्रावधान है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी, या गांव के कुछ लोगों ने, मैं सभी ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए नहीं कहता, कुछ लोगों ने उन व्यक्ति की चोटी काट दी, उसका अपमान किया, जो बहुत ही गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन गलत के साथ आप ऊपर और गलत कर दो तो वो गलती कम परजोड़ हो जाती है। मुझे लगता है कि मैंने यही कहा कि उन लोगों को भी संविधान के दायरे में रह के अपना कार्य करना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी उनकी चोटी काट के बहुत गलत कृत्य किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उसके बाद मुझे लगता है कि एफआईआर हो गई उनके खिलाफ, वो लोग जेल चले गए। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने उस व्यक्ति को लेकर अखिलेश जी के पास रख दिया जाके। अखिलेश जी ने एक पक्ष की बात न सुनकर सिर्फ एक पक्षी बात सुनते उसे सम्मान दे दिया और उससे कहा चलो वो सुनाओ, गाना सुनाओ। मुझे यह गलत लगा। एक पीड़ित व्यक्ति है और पीड़ित व्यक्ति के साथ आप अगर खड़े हैं तो एक कोई भी नहीं कहता, और समाज में सबसे पहले तो पीड़ित के पास जाया जाता है। तुमने अपने पास बुला लिया, चलो व्यस्तता के कारण आप नहीं थे, लेकिन उससे ये कहने का कोई अधिकार नहीं होता किसी को भी कि वो तो वैसे बेचारा पीड़ित है, और पीड़ित व्यक्ति से कह दिया चलो आप गाना सुनाओ। तो मैंने कहा पीड़ित व्यक्ति से कह देना ये कहीं भी नैतिकता नहीं है, सामाजिकता नहीं है, जो गलत है। मनीष जी, एक तरफ तो अखिलेश जी पीडीए का नारा लगाते हैं, तो पीडीए को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या पीडीए, क्योंकि जो कथावाचक रहे या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या है पीडीए का, क्या फॉर्मूला चल रहा है? देखिए, पीडीए जो है उनकी एक व्यक्तिगत सोच है और नेता की विचारधारा से ही पूरी पार्टी चलती है। उन्होंने पीडीए का नारा दिया, उनको मानने वाले लोग, जैसे मैं भी समाजवादी पार्टी, मैं पीडीए की बैठकों में जाता हूं, तो एक समाज को जोड़ने का एक तरीका है पीडीए। पीडीए कोई वेद से निकला हुआ शब्द नहीं है, पीडीए किसी भारतीय संविधान से निकला हुआ शब्द नहीं है। लेकिन पीडीए जब आपने बनाया है, जिस विचारधारा को आपने डेवलप किया है, तो खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस विचारधारा को मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। अब पीडीए में ए से अल्पसंख्यक होता है, मैंने कई बार उनका बयान देखा, ए से अगड़ा हो गया। जब किसी ब्राह्मण के जाते तो अगड़ा हो जाता है, किसी क्षत्रिय के जाते तो अगड़ा हो जाता है, किसी मुस्लिम समाज के जाते तो वो अल्पसंख्यक हो जाता है। तो समाज में बुद्धिमान सभी लोग हैं और लोग दिमाग का ही 50% लोग खा रहे हैं, उसके दिमाग का ही प्रयोग करते हैं। तो सब समाज जानता है कि आपका पीडीए सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है। इस पीडीए की मुख्य विचारधारा से खुद ही वो भटक चुके हैं। तो जब तक पीडीए अगर उनको चलाना है, तो मैंने कई मीडिया के चैनलों के माध्यम से कहा कि पीडीए अगर सीखना है तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह से सीखे, जिन्होंने अपने जीवन में जनेश्वर मिश्रा जी को आगे बढ़ाने का काम किया, ठाकुर अमर सिंह जी को बढ़ाने का काम किया, मेरे इटावा से ही आदरणीय श्री राम सिंह साक्य जी को यहाँ सांसद बनाने का काम किया। उन्होंने फूलन देवी को एक गरीब परिवार से कहा, किसी बेचारी जिंदगी के मारी हुई, उसको लेके संसद तक पहुंचाने का काम किया। दयाराम प्रजापति को उन्होंने उठाने का काम किया, उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों तक उठाने का काम किया। मानवर काशीराम साहब कहीं से सांसद नहीं बने, मुलायम सिंह जी के सहयोग से ऐसी इटावा से सांसद बने। तो असली पीडीए अगर किसी ने चलाया है तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने चलाया है, और मुझे लगता है उनकी पार्टी के ही लोग ही पीडीए से भटक गए। उनकी पत्नी का एक बयान आया कि समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, उन्होंने आरोप लगाया, इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा खुद के मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, पार्टी के बड़े नेता आजम खान जी और धरतीपुत्र मुलायम सिंह के साथ उन्होंने कदम से कदम लगाकर, जीवन में मैंने देखा बचपन से कि आजम खान जी और मुलायम सिंह जी में कोई अंतर नहीं हुआ करता था। आज जब से मैं देख रहा हूं, वो उनका व्यक्तिगत फैसला है या व्यक्तिगत उनका बयान है जो उन्होंने कहा, उन्हें लगा, लेकिन मैं देखता हूं कि जो आंदोलन आजम खान साहब के साथ होना चाहिए, उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी जितना भी मुकदमे लिख रही है, षड्यंत्र रच रही है, समाजवादी पार्टी को फ्रंट पे आना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी ने कोई भी आंदोलन आज तक आजम खान साहब के लिए नहीं किया।
इसलिए शायद उनके परिवार को लगता है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ सुरक्षित नहीं है या उपयोगी नहीं है। कथावाचकों को बुला के सम्मान किया गया, लेकिन उसके बाद हिंसा भी हुई यहाँ पे इटावा में, जिसके बाद सपा ने हाथ पीछे खींच लिए। उसको लेके आप कैसे देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जातियों के नौजवानों को उदाहरण देना चाहता हूं, उन्हें समझाना भी चाहता हूं कि किसी नेता या किसी सामाजिक संगठन के आह्वान पर आप अगर कानून हाथ में लोगे तो जब कानून का हंटर आप पे चलेगा तो वो लोग नेता एसी से नहीं निकलने वाले हैं। ये घटना हुई, कई संगठनों ने कहा कि 26 तारीख को ब्राह्मणों के गांव का घेराव करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वहां से कह दिया कि आत्मसम्मान के लिए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, करेंगे, रक्षा करेंगे, जो भी उन्होंने बयान दे दिया। तो समाजवादी पार्टी के लोग और कुछ संगठन 26 तारीख को वहां गए और 26 तारीख को जाने के बाद वहां हिंसा हुई। हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि वो हमारी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वहां गाड़ी पकड़ी गई, उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा। जो लोग पकड़े गए वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जब वो फंस गए वहां तब आपने कह दिया कि आपकी पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। ये नौजवानों को, खासतौर पर यादवों को अभी भी अगर समझ में ना आए, उनके जिनके परिवार बर्बाद हुए, जो नौजवान जेल चले गए, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यही प्रेस वार्ता अगर समाजवादी पार्टी ने 26 तारीख को शाम को की, यही एक 24 घंटे पहले कर देती तो कोई भी नया लड़का, कोई भी नौजवान, कोई भी यादव वहां विरोध करने नहीं जाता, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कह देती अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां जितने लोग जा रहे हैं, जो भी धरना में जा रहा है, जो भी घेराव करने जा रहा है, समाजवादी पार्टी कोई करता नहीं जाएगा। और कोई अगर गया तो समाजवादी पार्टी उसके साथ नहीं है, वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, तो शायद इतनी बड़ी घटना ही नहीं होती। क्या पूरा मामला, क्या पीडीए को लेकर प्राइवेटकरण क्या है? देखिए, इस देश में पॉलिटिकल पार्टी अगर देखी जाए तो दो पार्टियां ऐसी हैं जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व के अनुसार चलती है, जिसमें संविधान है, अपने कार्यकर्ताओं को बेस पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, भले ही किसी दुर्घटना बस या किसी नेता के बहुत कहने से सीटें बहुत ज्यादा आ जाए, लेकिन वो एक परिवार से ही चलती। राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव समाजवादी पार्टी का नेताजी के परिवार का ही होगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के घर का होगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता। लालू जी की पार्टी में उनके परिवार से ही आएगा, कोई तीसरा नहीं आ सकता। नीतीश जी की पार्टी में जितना आएगा तो उनके परिवार से आएगा। तो जितने क्षेत्रीय दल हैं, इनका पीडीए पहले तो परिवार से ही प्रारंभ होता है, तो परिवार सर्वोपरि है, उसके बाद पीडीए की व्यवस्था है। यानी कि ये माना जाए कि सभी परिवार जो है वो अपने अलावा किसी यादव को नहीं दे सकता। ये तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। और पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे यादवों का कोटा उनके परिवार के अलावा किसी को टिकट ही नहीं दिया गया। तो जब यादवों का कोटा पूरा पीडीए जितना भी यादव आता है, वो उनके परिवार से कोटा पूरा मान लिया जाता है। यादव भी इतना मानसिक संतुष्टि हो चुका है समाजवादी पार्टी से कि अगर उनके परिवार को 5 सीटें दे देगी पूरे उत्तर प्रदेश में तो पूरा यादव प्रसन्न है, किसी यादव को कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा पीडीए, जो हम पीडीए में है, तो हम लोगों का कोई औचित्य नहीं है कि हमारा पीडीए समाजवादी पार्टी में सभी परिवार को टिकटें मिलने से हम संतुष्ट हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण हो गया है, उसकी जरूरत नहीं किसी यादव को। मामलों को लेकर, चाहे कथावाचक वाला मामला हो, चाहे पीडीए को लेकर मामला हो, ऐसा क्यों? देखिए, सही बात कहना अगर आरोप है तो फिर मैं मान लिया कि आरोप लगाता हूं। ये भारतीय संविधान में अपने विचार रखना और धर्म की स्वतंत्रता, समाज में अपने स्वतंत्र जीवन को प्रयोग रहना और राजनीति में स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान देता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये अच्छा लगता है कि जो वो कहते हैं वही हम कहते हैं, उससे वो प्रसन्न होंगे, तो उन्हें पसंद करने वाले पार्टी में बहुत लोग हैं। मेरे तो जो सही होगा विधि के अनुसार, समाज के अनुसार और मेरी व्यक्तिगत आत्मा जिससे प्रसन्न होगी कि ये काम सामाजिक ठीक है, तो मैंने कहा। और ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं, अपनी पार्टी को, नेताओं को भी आईना दिखाने का काम कर रहा हूं इस माध्यम से कि कम से कम आपको भी पीडीए का अगर पता चल जाए, आप सीख जाओ, तो हो सकता है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दूसरे मुलायम सिंह बन जाएं। और अगर उन्हें ये भी बात मेरी बुरी लग रही हो तो उनकी व्यक्तिगत सोच है।